हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे और ये स्ट्रेट लाइन का बेसिक कंसेप्ट सिखाएंगे हम आपको। इसी बेसिक कंसेप्ट के थ्रू आप पूरा 2D कंप्लीट कर सकते हैं क्लास 11 का, और क्लास 12th में इसी स्ट्रेट लाइन का यूज करेंगे एलपीपी में, इसी स्ट्रेट लाइन का यूज करेंगे एरिया बाउंडेड रीजन में और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। जहाँ भी एक्सिस से रिलेटेड, लाइन से रिलेटेड आएगा, सब जगह आपका स्ट्रेट लाइन का यूज होगा। और ये पूरा कंसेप्ट हम आपको क्लास 11 का सिखा देते हैं। तो ये क्लास 11 और 12th दोनों के लिए होगा और एकदम बेसिक है। पूरा इक्वेशन हम आपको सिखाएंगे स्ट्रेट लाइन का। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन खूब काम का होगा। सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं कि एक लाइन है और इसका इक्वेशन पता करना है। एक लाइन का इक्वेशन पता करना, जबकि किसी एक पॉइंट से पास करता है। वो पासिंग पॉइंट दिया है x1, y1। एक लाइन एक पॉइंट से पास करता है। ये किस पॉइंट से पास करता है? x1, y1 से। इसको बोलते हैं पासिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? पासिंग पॉइंट बोलते हैं। और इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है। इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है क्या? m। एक लाइन का इक्वेशन बताना है और ये पॉइंट पास करता है P से x1, y1 और इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है m। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा सर? इक्वेशन इज, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये जो लाइन है इसका एक इक्वेशन होगा और इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सर ये स्लोप क्या होता है? ये m क्या है? स्लोप है। स्लोप ढाल बोलते हैं। अभी कुछ देर के बाद हम डिस्कस करेंगे m के बारे में। फिलहाल m लेकिन क्या है? दिया हुआ है। समझो, अगर कोई एक लाइन है सर, इसका एग्जांपल बताते हैं। मान लो एक लाइन है, इस पॉइंट से पास करता है और पासिंग पॉइंट दिया है 4, 3। पासिंग पॉइंट का मतलब जिस पॉइंट से पास करता है, और इसका स्लोप दिया हुआ है। स्लोप को जनरली m से डिनोट करते हैं। स्लोप को किससे डिनोट करते हैं? m से। तो इसका स्लोप दिया हुआ है सपोज 2। स्लोप पता है, पासिंग पॉइंट पता है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो लिखेंगे इक्वेशन इज, या लिख सकते हैं आप इक्वेशन ऑफ लाइन इज, बताइए, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है। यहां से आप बता सकते हैं y माइनस y1, ये है x1 और ये क्या है? y1। तो y1 का वैल्यू कितना है? 3। m कितना है? m है आपका 2। x माइनस x1 कितना है? 3। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 6। कोशिश करना है कि x का जो कोफिशिएंट है, x वाले को कैसा बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। तो सर ये पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो इस सब को क्या करेंगे? राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6। इसको राइट साइड ले जाइए तो माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर आप y इक्वल टू बताना चाहते हैं तो भी सही है। ये राइट लेफ्ट किधर ले जाना है उससे कोई खास दिक्कत नहीं। वैसे ज़्यादातर लेकिन आंसर किस फॉर्म में रहता है? x हमेशा क्या बनाता है? पॉजिटिव बनाता है। ये इस लाइन का क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। ठीक है। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है सर? इक्वेशन निकालने का यही फॉर्मूला है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब सोचिएगा सर ये m क्या है? m है स्लोप। और स्लोप क्या होता है? यहाँ पे हम आपको स्लोप के बारे में बताते हैं। सेकंड है कि सर स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? स्लोप को m से डिनोट करते हैं। स्लोप को किससे डिनोट करेंगे? m से डिनोट करेंगे। और स्लोप निकालने का दो फॉर्मूला है। पहला, सबसे पहले कोई एक लाइन दिया है और ये लाइन सेगमेंट मानो, एक लाइन सेगमेंट है एक और b। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1 और b दिया है कितना? x2, y2। दोनों का कोऑर्डिनेट पता है। अब इस लाइन का हम स्लोप निकालना चाहते हैं। स्लोप मतलब ढाल होता है। ठीक है। जैसे ये क्या है? ये स्लोप है, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना, कुछ इंक्लिनेशन होगा। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव होगा। जैसे ये वाला जो पेन है, इसको देखो,
ये क्या है, एक पेन है, ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। अगर थोड़ा सा भी झुका देंगे ऐसे तो क्या होगा, स्लोप आ जाएगा। स्लोप यानी थीटा कुछ ना कुछ आ जाएगा, मतलब या तो चढ़ाव या ढाल जिसको बोलते हैं उसी को स्लोप हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। स्लोप अगर पॉजिटिव होगा या तो स्लोप नेगेटिव होगा, दो ही चीज हो सकता है, या स्लोप जीरो भी हो सकता है। यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर दो पॉइंट है ए और बी, दो पॉइंट है और हमको स्लोप निकालना, स्लोप निकालना मतलब क्या, एम निकालना। देखो स्लोप को एम बोल रहे हैं। स्लोप का क्या होता है फॉर्मूला सर, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, ये दोनों का कोऑर्डिनेट पता है, स्लोप निकालने का सबसे अच्छा तरीका। इसका एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं हम आपको। ए दिया है 1,4 और बी दिया है 2,6, तो स्लोप बताओ इसका क्या होगा। स्लोप होगा y2 माइनस y1, ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2। यहाँ देख लो फॉर्मूला लगा दो देख के, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, आंसर क्या होगा 2/1 इक्वल टू 2। एक फॉर्मूला ये है। दूसरा सेकेंड फॉर्मूला है स्लोप निकालने का, जब आपको इंक्लिनेशन पता होगा। सपोज ये कोई एक लाइन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस मानो, ये एक्स एक्सिस है और यहां से ऐसे इंक्लिनेशन दिया हुआ है, ये इंक्लिनेशन है थीटा, ये क्या है सर एक्स एक्सिस है। ये थीटा क्या है, थीटा को इंक्लिनेशन बोलते हैं, झुकाव बोलते हैं। कितना झुका हुआ है ये लाइन कितना झुका हुआ, तो मान लेते हैं वो थीटा दिया हुआ है। तो जब थीटा जैसे दो पॉइंट जब दिया रहेगा तो स्लोप का ये फॉर्मूला लगा दीजिए आप। और अगर थीटा ऐसे दिया हुआ रहता है तो यहां से निकालेंगे हम लोग स्लोप, और स्लोप जो होता है एम क्या होता है सर, टेन थीटा होता है। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। और इसको हम डिटेल अभी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक बता रहे हैं, क्योंकि ये क्लास 11 और 12 दोनों में काम आएगा। फिर जब जैसे हम डिटेल में स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे आपको, तो उसके बाद एक एक टॉपिक को धीरे धीरे क्लियर करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। हम आपको प्रूव करके भी दिखाएंगे कि टेन थीटा और ये जो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 लिखे दोनों सेम कैसे है, ठीक है। लेकिन अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम आपको। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज इंक्लिनेशन दिया हुआ है 45 डिग्री, ये थीटा का वैल्यू दिया कितना 45 डिग्री। अब जाकर के स्लोप मांग रहा, तो स्लोप हम लोग जानते हैं क्या, टेन थीटा होता है। थीटा का वैल्यू कितना है 45, तो सर टेन 45 का वैल्यू कितना 1, इसका मतलब स्लोप कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो जैसे थीटा अगर पता रहेगा तो आप तुरंत फॉर्मूला लगाइएगा m इक्वल टू टेन थीटा, ये एक फॉर्मूला रहा। और जब दो कोऑर्डिनेट पता होगा इस तरह से, उसके बाद स्लोप निकालिएगा क्या, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, सही है। इसके बाद ये तो स्लोप हो गया। हम लाइन का इक्वेशन आपको अभी क्या सिखाए थे, याद कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखो ये लाइन था, अभी तुरंत हम आपको सिखाए थे। एक लाइन है, किसी एक पॉइंट से पास करता है x1, y1, और इसको बोलते हैं पासिंग पॉइंट, जिस पॉइंट से पास करता है। और इसका स्लोप दिया हुआ है सर, इसका स्लोप दिया हुआ है कितना, m दिया हुआ है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है सर, लाइन का इक्वेशन होगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए इसमें क्या है, इसमें आपका एक पॉइंट है और एक स्लोप दिया हुआ है, इसीलिए इस लाइन का इक्वेशन ये हो जाएगा। और इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये पहला है फर्स्ट, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब हुआ कि लाइन का इक्वेशन आप निकालिए, एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा। सेकंड है सर, सेकंड टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म। हम 11 और 12 दोनों को ध्यान में रखते हुए ये वाला वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है। टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म मतलब ये हुआ कि जब हमको दो पॉइंट पता होगा, ठीक है, और तब हमको क्या निकालना है सर, तब जाकर के हमको निकालना लाइन का इक्वेशन। मान लो ये कोऑर्डिनेट हमको पता है
x1 कॉमा y1, और ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। सबसे पहले लाइन का इक्वेशन होता तो यही है, इसमें कोई डाउट नहीं। बताओ तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। हमको आप बताइए कि जब दो पॉइंट पता है तो यहाँ से स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप सिखाए थे, जब दो पॉइंट पता होगा स्लोप क्या होगा सर? स्लोप होगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। स्लोप यही होगा। अब यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m। अगर m डायरेक्ट दिया हुआ है तो m लिख देंगे, और अगर दो पॉइंट पता होगा तो स्लोप आप निकाल लीजिएगा, तो भी यही फॉर्मूला लगा दीजिए। लेकिन अगर आप स्लोप नहीं निकालना चाहते हैं, डायरेक्ट आंसर बताना चाहते हैं, तो उस केस में m की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये भी एक फॉर्मूला बन गया। तो दो फॉर्मूला बना सर लाइन का इक्वेशन। पहला y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सेकेंड फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। सर ये दोनों ऐसा लग रहा है कि एक ही फॉर्मूला है, सच में एक ही फॉर्मूला है, बस यहाँ m लिखा हुआ है और यहाँ पे m का वैल्यू लिखा हुआ है। यहाँ पे m डायरेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे दो पॉइंट दिया है तो m हमको निकालना पड़ रहा है, लेकिन दोनों सेम फॉर्मूला, ऐसा सोचिए। इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, चूंकि एक पॉइंट और स्लोप दिया रहता है, ये दो पॉइंट दिया इसलिए इसको बोलते हैं टू पॉइंट फॉर्म। इससे और इससे दोनों से हम आपको एग्जाम्पल फिर से एक दे के दिखाते हैं, इसका और एक इसका, तो और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। यहां से समझिए, सपोज एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एक पॉइंट से पास करता है 2 कॉमा माइनस 4, और इसका स्लोप दिया हुआ है 3 मान लो, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, इसका हिंदी क्या होता है? समीकरण। इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या होगा सर? फॉर्मूला पहले लिखिए एक बार, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस ये है x1 और ये है y1, तो y1 कितना? -4, तो माइनस माइनस कितना होगा? प्लस। m बताओ कितना है? 3x माइनस x1। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा y प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 6, ठीक है। हम बोले थे x हमेशा पॉजिटिव बनाना ना, x कोफिशिएंट, ये पहले से पॉजिटिव है, इसको उधर ले जाओ तो क्या होगा? 3x माइनस 6 सबको ले जाओ उधर, माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस y माइनस 10 इक्वल टू 0। सेकेंड एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमको दो पॉइंट पता है, ठीक है, दो पॉइंट पता है, पहला पॉइंट इसको, टेढ़ा भी लाइन हो सकता है, कैसा भी, हम जानबूझ के ऐसा बनाए। पहला मान लो 1,4 है सर, और सेकेंड पॉइंट है बी 3,-2 है। हमको क्या निकालना है? इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप सबसे पहले स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप बताइए क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला बताएं क्या? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। कितना हो जाएगा सर? -6/2, आंसर हो जाएगा -3। सही है। इसके बाद ए बी का इक्वेशन बताना। किसका इक्वेशन बताना है? ए बी का इक्वेशन बताना है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी, ए बी एक लाइन है, ठीक है, ए बी का इक्वेशन निकालना है। तो क्या होगा फॉर्मूला? अब आपको लग रहा होगा कि सर ये वाला फॉर्मूला लिखे या ये वाला फॉर्मूला लिखे, क्योंकि हम एम निकाल के रखे, एम हम निकाल के रखे, इसलिए यही फॉर्मूला लिख देंगे। तो लिखेंगे क्या? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है, और इसी में हट जाएगा। यहां से y माइनस y1 बताओ तो कितना है? ये है x1, ये y1, ये